हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4 लेकर आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, यानी हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में है 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो यहाँ पे हमने रफली मल्टीप्लाई कर रखा है। 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12 का 2 1 कैरी में, फिर यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दो। फिर 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा, उसे यहाँ पे लिख देंगे 1.2। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को में 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.2 से, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से, तो यहाँ पे है 4.2 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी में, 8 4 जा 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल पीछे से, तो हम पीछे से एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 33.6। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसमें 2.71 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो यहाँ पे आ जाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए 2.71 लिख के उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 3 कैरी, फिर 5 2 जा 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13.55। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 20.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो यहाँ पे 20.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 80.0। आगे चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 0.05 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जो 35 का 5 3 कैरी में, 7 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.35। चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें 211.02 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 211.02, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8, 4 को 0 से करेंगे तो 0 का 0, 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, और उसके बाद यहाँ पे 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 844.08। अब आगे चलते हैं इसके सेवन्थ पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.86 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, और 2 को 0 से करेंगे तो 0, 0 में 1 कैरी जोड़ेंगे तो 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.76। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके पूरे सातों पार्ट कर लिए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 5.7, तो लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ में है 5.7 मल्टीप्लाई ब्रेथ में कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.7 को 3 से, 3 7 21 का 1 2 कैरी में, फिर 3 5 जा 15, 15 में 2 जोड़ा तो 16 17, तो यहाँ पे 17.1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आंसर आता है 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलते हैं इसके सिक्स पार्ट की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना है, तो उसको आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। तो 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे 1.3 में यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, या डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे 13 और उसकी जगह पे नीचे 10 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है इसलिए यहाँ पे 10 लगा देंगे। और ये 10 जो है वो क्वेश्चन में पहले से है। अब ये 10 से 10 को कैंसिल कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ 13 बचता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में 36.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि देखना है कि डेसिमल 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल है, या फिर ये कह लेंगे डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो इसीलिए इसके डेसिमल को हटा देंगे तो 368 आ जाएगा। और उसके बाद डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे 1 0 वाला
10 डाल देंगे, क्योंकि 1 तो पहले से होता है तो 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर 10 जो है ये पहले से है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब ये 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 368। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है 153.7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं यहाँ पर उतने ज़ीरो नीचे लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1537 और नीचे आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में ये वाला 10 यहाँ पे आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आंसर में 1537। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे 168.07 इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को पहले यहाँ से हटा देंगे और पूरे नंबर को ऐसी कैसी लिख लेंगे 16807। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 नंबर है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 10th और ये 100 होता है इसीलिए। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब इसके 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16807, ठीक है। अब नीचे अभी भी 10 बाकी है तो 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा, क्योंकि 10 नीचे है तो इसीलिए एक नंबर से के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और डेसिमल को लगाना है। आगे देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 31.1 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो इसके डेसिमल को हम हटा देंगे यहाँ से, तो 311 लिख देंगे। और उसके बाद डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है तो यहाँ पे 1 0 वाला नंबर 10 लगा देंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 लिख देंगे। अभी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 311 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 1 जा 311 आ जाएगा। और इसका ये जो 1 0 है ना, ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। इसका 6 पार्ट है 156.1 मल्टीप्लाई में 100 है। तो यहाँ पे भी यहाँ 156 के बाद पॉइंट है, उसके बाद एक ही नंबर है तो 156.1 मल्टीप्लाई 100 1561। एंड यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डेसिमल को हटा के नीचे 1 0 वाला 10 लगा देंगे और मल्टीप्लाई में 100 है यहाँ पर, तो 1 0 से इसका 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1561 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो आ जाएगा 1561 जा 1561 और उसके बाद इसका 0 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। तो 3.62 मल्टीप्लाई 100 है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो इसका डेसिमल हटा देंगे, 362 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 नंबर है तो नीचे 2 0 वाला 100 लगा देंगे और मल्टीप्लाई में ये वाला 100। अब इसके 2 0 से इसका 2 0 खत्म, यानी कि 100 से 100 खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 362। तो यहाँ पे 362 आ जाएगा। चलते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ। तो 8 पार्ट है 43.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो डेसिमल को हम हटा देंगे 4307 और यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे 100 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है तो इसलिए 2 0 वाला 100 लगा देंगे एंड मल्टीप्लाई में ये वाला 100 लगा देंगे। अब इसके 2 0 से इसका 2 0 खत्म, तो यहाँ पे 4307 यही आंसर आएगा। अब आते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। तो ये है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो सिर्फ 5 बचेगा और डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है तो यहाँ पे 10 लगा देंगे 1 0 वाला और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये वाला 10 है तो 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5। आगे चलते हैं इसके 10th पार्ट की तरफ। 10th पार्ट में है 0.08 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो यहाँ पे डेसिमल को हम हटा देंगे तो सिर्फ 8 बचेगा और डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 0 वाला 100 लगा देंगे और मल्टीप्लाई में ये वाला 10 लगा देंगे। फिर ये 0 से ये 0 ख़त्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 1 जा 8 आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 10 है तो इसको करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे 0.8 आंसर आएगा, क्योंकि 8 के नीचे 10 है तो यानी कि 8 10वें पोजीशन पे 10वें पोजीशन पे है तो यहाँ पे डेसिमल 0. यहाँ पे 8 लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 10th पोजीशन आती है और 8 के नीचे 10 लिखा हुआ है इसलिए ये 8 10th पोजीशन पे होगा। अब आगे कर लेते हैं इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट है 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे इसका बीच का डेसिमल हटा देंगे तो सिर्फ यहाँ पे 9 बचेगा। डेसिमल के बाद सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर है तो यहाँ पे 1 0 वाला 10 लगा देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में ये वाला 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा 90 आएगा। उसके बाद चलते हैं 12th पार्ट की तरफ। तो 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 3 का 3 ऐसी कैसे लिख देंगे और 2 नंबर के जगह पे हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे नीचे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है इसलिए यहाँ पे 3 के नीचे 100 लगा देंगे।
फिर ये इसके 2 जीरो से इसका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जो 1000 हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा और यहाँ पे 3, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। बाकी के अगले वीडियो में मैं आपको इसके अगले क्वेश्चन दूंगी 4 और 5। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।